जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, जीके के ताबड़तोड़ 100 प्रश्नों का शतक लगाते हुए तेजी के साथ 100 प्रश्न और उत्तर देखते हैं वन लाइनर, जो कि आपके पीटी परीक्षा 2022 के साथ साथ आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो एक एक प्रश्न साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए पहले प्रश्न से। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, गुरु नानक का जन्म अमृतसर में हुआ था। एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि ये सभी छठे छठाए प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी इनको कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का पिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई, अंग्रेजों के समय, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, तो एक एक प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा। छोटी सी वीडियो है साथियों, और आपके पीटी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में साथियों असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चालू हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी कांड होने के बाद। अगले प्रश्न की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हैं साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। गांधी इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह साथियों 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। इसी कांड के बाद साथियों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? अर्थात बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस समय साथियों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, काला कानून किसे कहा गया है? रोलेट एक्ट को। रोलेट एक्ट को ये साथियों काला कानून कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका डेट कितना है, कब हुआ था, किस डेट को हुआ था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या 13 अप्रैल सही उत्तर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवोल्ट। इसको साथियों अशोक मेहता ने लिखा था। इसकी रचना अशोक मेहता ने किया था। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया? तो 1857 के गदर को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? क्रांति का नाम दिया था। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण साथियों चर्बी वाला कारतूस था। सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस दिए गए, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी युक्त कारतूस बनाए गए थे, और सैनिकों ने इसका विद्रोह करना चालू कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। अगला है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह साथियों 1855 ईस्वी में हुआ था। तो याद कर लीजिए, संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में साथियों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिंधु और कान्हू, ठीक है, सिंधु और कान्हू थे। और कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, अभी मैंने ऊपर बताया। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो उपनिवेश की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों कच्चा माल प्राप्त करना और उनके द्वारा निर्मित वस्तु को भारत में बेचना। तो साथियों अंग्रेजों ने यहाँ पर कारखाने लगाए, कंपनी खोली। क्यों? क्योंकि हमारे देश भारत में कच्चा माल अत्यधिक मात्रा में
उपलब्ध था। तो साथियों अंग्रेज क्या करते कि हमारे ही कच्चे माल से साथियों सामान बनाते फैक्ट्री में और हमारे देश में ही हमारे लोगों के बीच में ही महंगे दामों में बेचते थे। तो ये साथियों इसी चालाकी की वजह से साथियों अंग्रेज यहाँ पर आए थे और कंपनी खोली थी। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान कर दी थी। यहीं से साथियों अंग्रेज धीरे धीरे कब्जा करना प्रारंभ चालू कर दिए थे। अगला है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय साथियों पुर्तगाली थे। ठीक है, एक चीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मिर्च भारत में कहाँ से आया? जो मिर्च हम खाते हैं, ठीक है, तो वो तीखा होता है, वो भारत में कहाँ से आया? ठीक है। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध साथियों 1793 ईस्वी में हुआ था। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में साथियों, राजस्थान राज्य में अजमेर। ठीक है, वहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में साथियों कबीर का जो उपदेश है उसमें संग्रहित है साखी शब्द रामायणी। इसके 3 भाग हैं। अगला है बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? चैत्य महाप्रभु, ये बंगाल का प्रसिद्ध सेन था साथियों। अगला है तलवंडी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? किस स्थान की बात हो रहा है? तलवंडी नामक स्थान में साथियों गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? महाकवि कबीर रामानंद के शिष्य थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था साथियों। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जो कि अंग्रेजों द्वारा पराजित हुआ और धीरे धीरे समाप्त होता गया। तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1556 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों, 1556 ईस्वी में। द्वितीय युद्ध कब हुआ? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है साथियों अकबर ने कब दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म साथियों अकबर ने 1581 ईस्वी में चलाया था। अगला है अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्तीय मंत्री राजा टोडरमल थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, राजा टोडरमल किसके समय में थे? अकबर के समय में थे और अकबर के वित्तीय मंत्री थे। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा चलाए गया दीन इलाही धर्म को मानने वाले एकमात्र हिंदू का क्या नाम था? तो साथियों बीरबल एकमात्र ऐसे हिंदू थे जो अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को मानने वाले थे। अगला प्रश्न है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल साथियों यमुना नदी के किनारे स्थित है। पूछ लिया जाए कि ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल साथियों आगरा में है, यूपी में है। और पूछ लिया जाए कि ताजमहल का रंग पीला, हल्का पीला क्यों होता जा रहा है? तो साथियों अम्ल वर्षा, आप जानते होंगे कि जब वर्षा होती है तो पानी साथियों SO2 के साथ क्रिया करके अम्ल वर्षा करता है। तो साथियों इसी के अम्ल वर्षा के कारण क्षरण हो रहा है, जिसके कारण ताजमहल पीला पड़ रहा है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। यमुना का जल साथियों काला क्यों हो गया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण साथियों शाहजहां ने करवाया था अपनी मुमताज की याद में। अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना साथियों संस्कृत में हुआ। और साथियों रामायण की रचना किस में हुई? संस्कृत में हुई। तो रामायण को लिखने वाले कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत जो संस्कृत में लिखी गई उसको वेद व्यास ने लिखा था। और साथियों महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। क्या ये सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो जो साथियों महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था और ये 18 दिनों तक चला था। तो आपका आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक। अगला प्रश्न है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह को कहा जाता है, जो कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है महाभारत की विषय वस्तु कितने प्रकार में है? तो साथियों 2 प्रकार में है। ठीक है, महाभारत में कितने प्रकार के युद्ध का वर्णन है? तो महाभारत में 8 प्रकार के युद्ध का वर्णन है। तो महाभारत से बनने वाले सभी प्रश्न जो है यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया था, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी और जो है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था?
तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था और अशोक के बारे में आपके पीटी परीक्षा के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। उसका वीडियो आपको जल्द ही मिलने वाला है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या जिसको चाणक्य कहा जाता है वो अर्थशास्त्र के लेखक है। कई बार सभी परीक्षाओं में आ चुका है। तो चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैकड़ों बार परीक्षा में आया हुआ है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है और साथियों आपके पीटी परीक्षा में भी स्पेशली मेंशन है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो प्राचीन काल में मगध की राजधानी साथियों पाटलिपुत्र थी। ठीक है। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आपकी अर्थशास्त्र की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है साथियों, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो साथियों मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है। हड़प्पा की खोज किसने किया था? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी 1922 में। अगला है, तृतीय बौद्ध संस्कृति किसके शासनकाल में हुआ था? तो बौद्ध संस्कृत से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर मैंने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत वीडियो बनाया है लेक्चर के रूप में, जरूर देखें। तो साथियों तृतीय बौद्ध संस्कृति आपका अशोक के समय में हुआ था। ठीक है। तो याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर ने किया था। तो तंबाकू का सेवन साथियों सर्वप्रथम अकबर ने किया था। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध साथियों 1556 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? नीचे कमेंट जरूर करना। अगला है, 1857 की महान क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। किस क्रांति का? 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था? नीचे जरूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। तो क्या नाम था उनका? हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न है साथियों, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को साथियों राय कहा था। क्या? राय कहा था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। तो उम्मीद है साथियों आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी। तो साथियों आधा हो चुका है, आधा और बाकी है, टोटल 100 प्रश्न हैं। तो नीचे एक कमेंट जरूर करिएगा क्या आपको इसी तरह के अन्य वीडियो चाहिए, और एक लाइक तो जरूर बनता है साथियों, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज साथियों एक राजदूत था। ठीक है। किसका? सेल्यूकस निकेटर का था। और किसके यहाँ आया था? नीचे जरूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुराणों की संख्या 18 है। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय अब पाकिस्तान में है। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। अगला है, बौद्ध परंपरा में अशोक के कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया था? 84,000। कितने साथियों? 84,000 स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म में कराया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के बारे में साथियों मैंने विस्तृत वीडियो बनाया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो साथियों आप देख लीजिए। आपका कोई भी परीक्षा हो, एक भी प्रश्न वहां से नहीं छूटने वाला है। अगला है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत था? तो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में साथियों नया सिद्धांत कौन था? ब्रह्मचर्य। कौन था? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी साथियों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में साथियों चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ तेजी के साथ बढ़ते हैं साथियों। तो वीडियो को अभी आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करना और पूरा वीडियो जरूर देखना साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी हैं। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत में आया था। काफ़ी बार परीक्षा में आ चुका है। अगला है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। CR दास का पूरा नाम क्या है? नीचे जरूर कमेंट करना। अगला है, गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत
कब से किया? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था गांधी जी ने। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूना समझौता साथियों 1932 ईस्वी में हुआ था। रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया? रोलेट कानून 1919 ईस्वी में पारित किया गया। अगला है डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डंडी साथियों आपका गुजरात में है, जहां पर नमक कानून तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है साथियों संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में क्या बनकर तैयार हुआ? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1950 ईस्वी के योजना आयोग का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है साथियों अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1927 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नीचे जरूर कमेंट करना। अगला है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, क्या है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और शक्ति मार्ग। ठीक है, अगला है खानकाह। क्या साथियों खानकाह का क्या अर्थ है? तो खानकाह का अर्थ है आश्रम। क्या है साथियों? आश्रम। खालसा का अर्थ है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये पंजाब में रहने वाले जो सिख धर्म के लोग हैं वो क्या खालसा का क्या अर्थ है? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत था एक प्रेमाख्यान था, यानी कि एक प्रेम कथा था। किसकी? जायसी द्वारा, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित एक पुस्तक थी पद्मावत। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें एक प्रेम का वर्णन किया गया है। अगला है दक्कन का युद्ध को कहा जाता है? तो दक्कन का युद्ध किसको कहा जाता है? तालीकोट के युद्ध को दक्कन का युद्ध कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। अगला है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं बाबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो बाबरनामा का साथियों तृतीय भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म साथियों 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। काफ़ी बार परीक्षा में आया हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर साथियों पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को तो पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्राचीन भारतीय महाकाव्य है? तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य में आपके रामायण और महाभारत दोनों हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने और महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभक्त थी? तो हड़प्पा की बस्ती साथियों 2 भागों में विभक्त थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों तेजी के साथ सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 ईस्वी में किया गया था। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई। अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो साथियों 5 प्रश्न और बचे हैं, वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह के अन्य वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, प्लेलिस्ट से अन्य वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है साथियों भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? किसमें संप्रभुता निहित है? राष्ट्रपति में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। बिहार में 1857 की महान क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर साथियों हम्पी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, काफ़ी प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये साथियों आपके 100 प्रश्न तेजी के साथ हमने कंप्लीट किए। तो इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।